और सत्ता में बात अब उस न्याय की जिसका इंतजार पिछले 34 सालों से हो रहा है। ये मामला जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से जुड़ा हुआ है। वहां जस्टिस नीलकंठ गंजू की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने जज रहते हुए आतंकवादी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। 34 साल बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से जुड़े हर मामले की जांच कराने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत हो रही है जस्टिस नीलकंठ गंजू मर्डर केस से। वैसे तो 1989 में कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, उन्हें अपना ही घर छोड़कर रातों रात भागना पड़ा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कितनी भी कोशिश कर ली जाए लेकिन उन्हें न्याय दिलाना मुश्किल है। लेकिन 34 साल बाद उस नरसंहार की जांच कराने का फैसला देर से उठाया गया एक सही कदम है। हमारे ज्यादातर न्यूज मित्रों को यह पता नहीं होगा कि उस दौर में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार के आज के फैसले को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। यह एक जरूरी फ्लैशबैक है क्योंकि इतिहास के अपराध अगर नजरअंदाज कर दिए जाएं और न्यायपूर्ण फैसले तक ना पहुंचाए जाएं तो वो कभी भरने वाले घाव जो कभी नहीं भरते वो बन जाते हैं। ये पूरा मामला 1960 के दशक में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का संस्थापक था मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट ने पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या कर दी थी। 1984 में मकबूल भट्ट ने ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक रविंद्र महात्रे का पहले अपहरण किया और बाद में हत्या कर दी। रविंद्र महात्रे की हत्या के आरोप में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा हुई। जस्टिस नीलकंठ गंजू ने ही मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। फिर 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई। इसी का बदला लेने के लिए यासीन मलिक ने 1989 में जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी। 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में हाईकोर्ट के पास जस्टिस गंजू को गोली मारी गई। हत्या के बाद 2 घंटे तक जस्टिस गंजू का शव सड़क पर ही पड़ा रहा था। जरा सोचिए, खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले लोगों ने कितने लंबे समय तक यासीन मलिक को तरीके का डिस्काउंट दिया और हत्या जैसे अपराध को कश्मीरियत और अलगाववाद जैसे शब्दों से ढकने की पुरजोर कोशिश की। लंबे समय तक यासीन मलिक को कश्मीर की राजनीति का महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित करने की कोशिश हुई। लेकिन सच तो फिर सच होता है, हत्यारे पर खून के छींटे कभी ना कभी जरूर पड़ते हैं। यासीन मलिक ने बाद में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में माना था कि उसने ही जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की थी, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों का इतना दबदबा हो चुका था कि वो आजाद घूम रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब यासीन मलिक के एक गुनाहों का हिसाब हो रहा है। यासीन मलिक पहले से ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और अब ये एक और मामला खुल चुका है। राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच में लोगों की मदद मांगी है। लोगों से कहा गया है कि इस मामले में जिसके पास जो तथ्य हैं वो जांच एजेंसी को दें। सबूत देने वालों के नाम और पहचान को पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। एसआईए ने इस पर एक नंबर भी जारी किया है, जो नंबर है 8899004976। इस पर संपर्क करने के लिए एसआईए की तरफ से कहा गया है। जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच तो शुरुआत मात्र है, अभी ऐसे कई मामले खुलने बाकी हैं। हालांकि इस केस की जांच शुरू होने से कश्मीरी पंडितों में उम्मीद जगी है कि देर से ही सही लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus. जो नीलकंठ गंजू जी का केस रोपन किया गया है, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम, हिंदू, मुसलमान, डोगरे, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियंस इसको वेलकम करते हैं। तो ऐसे ही जो बाकी केसेस हैं जिनमें बेगुनाहों को मारा गया, कत्ल गारत की गई, उन केसेस को भी रीओपन किया जाए। जो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनकी किलिंग हुई थी उस टाइम 30 साल पहले, और उनकी भी मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करे। इतने सालों के बाद अगर किसी बेरहमी से किसी की अगर हत्या की गई, उसको अगर इंसाफ मिले, उससे बड़ी बात कोई नहीं है।
हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भारत में आज़ादी के बाद भी हिंदुओं का लगातार विक्टिमाइजेशन हुआ और मानवता के नाम पे कश्मीर जो इतना बड़ा कलंक बना, वो अल्टीमेटली न्याय मिलना चाहिए। ये जो नीलकंठ गंजू और टिकालाल टपलू किस और भी बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जिनकी शुरुआत में जिनको मारा गया था, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ कश्मीर में हुआ वो दर्द से भरी एक अंतहीन त्रासदी है। जुल्म का वो इतिहास कश्मीरी हिंदुओं के खून से लिखा गया। आप सोच भी नहीं सकते कि कश्मीरी हिंदुओं की किस तरीके से हत्या हुई थी और कैसे उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था। कश्मीर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही थी। दुस्साहस देखिए, कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को खुलेआम धार्मिक आधार पर धमकी दी जा रही थी। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के सामने 3 विकल्प रखे थे। पहला विकल्प था कश्मीरी पंडित इस्लाम कबूल करें, दूसरा विकल्प था अगर इस्लाम कबूल नहीं है तो कश्मीर छोड़कर चले जाएं, और तीसरा विकल्प यह था कि दोनों बातें नहीं मानने पर मरना होगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। मौत के डर से लाखों कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ दी और वहां से निकल गए। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ आए। वो जम्मू समेत देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए और अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। सोचिए, किसी को रातों रात उसी का घर छोड़कर जाने के लिए कह देना और ऐसा ना करने पर और उसके परिवार को मार डालना। 34 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ यही हुआ था और अब 34 साल बाद इसका इंसाफ होगा। इस उम्मीद की एक किरण यहां पर दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत हुई है जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच से।